बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता में तेज बारिश हो रही है। बारिश से आम जिंदगी मुतासिर है। मुल्क के दीगर हिस्सों में आम जिंदगी तेज बारिश की वजह से मुतासिर है। सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल बनी हुई है, तो वहीं कोलकाता में तेज बारिश की खबर है। बारिश की वजह से आम जिंदगी मुतासिर दिखाई दे रही है। शहर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बारिश के बाद बाजार में सब्जियों की कीमत में भी इजाफा देखा जा रहा है, तो वहीं बारिश का असर हवाई सर्विस पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश, बिहार, वहीं राजस्थान में सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल बनी हुई है। बारिश के चलते तो कोलकाता में भी तेज बारिश की खबर है। बारिश से आम जिंदगी मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है। शहर के कई इलाके कोलकाता में ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और बारिश की वजह से सब्जियों की कीमत में भी इजाफा देखा जा रहा है, तो वहीं बारिश के बायस हवाई सर्विस भी मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश के बालाई इलाकों से आ रहे सैलाबी पानी की सबब कृष्णा नदी की सतह में जबरदस्त इजाफा हुआ है। प्रकाशम बैराज के उहदेदारों ने दूसरी बार इंतबाह जारी कर दिया है कि साहिली इलाकों में मुकीम आवाम को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कई देहात पानी में डूब गए हैं। पल्लीचन तालाब प्रोजेक्ट से आ रहे इजाफी पानी के सबब प्रकाशम बैराज की सतह में इजाफा हुआ है, जिसके सबब बैराज के करीब वाक़ 2 दर्जन से ज्यादा देहात पानी में डूब चुके हैं। आंध्र प्रदेश के कई साहिली अजला में सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल है। रियासती गवर्नर ने सैलाब से मुतासर इलाकों का फिजाई सर्वे किया। कृष्णा गोदावरी के अलावा दिगर साहिली अजला पानी में घिरे हुए हैं। इन इलाकों की आवाम को विजयवाड़ा के कैंपों में रखा गया है। गवर्नर ने उहदेदारों से जानकारी हासिल की। सैलाब के सबब लाखों हेक्टेयर पर अराजी पर मुनहसिर खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में सैलाब की वजह से काफी जानमाल का नुकसान हुआ है। सैलाब से अब तक 15 करोड़ की मालियत की इमलाक तबाह हो चुकी है। इस दौरान 70 लोगों की जानें गई हैं। सैलाब की वजह से 200 से ज्यादा मवेशियों की भी मौत अब तक हो चुकी है। जगह जगह जिधर भी आंख उठाए उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें एमपी की हैं जो कि काफी हैरान कर दे रही हैं। 15 करोड़ मालियत का नुकसान हुआ है। 200 से ज्यादा मवेशी भी सैलाब की वजह से हलाक हुए हैं। तो मुल्क की बेशतर रियासतें मूसलाधार बारिश का कहर झेल रही हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के कई अजला में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात ने आज और कल के लिए अलर्ट जारी किया है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी समेत दिगर शहरों में तेज बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में कई दिनों से बारिश हो रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज हिमाचल के ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा और मंडी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 18 अगस्त को कांगड़ा, मंडी, सोलन और शिमला में तेज बारिश का इम्कान है। सैटरडे और संडे को जो 17 और 18 तारीख को जो है, जो हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ साइड में जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और डिस्ट्रिक्ट मंडी है, जिसमें जो हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की पॉसिबिलिटी है। और उसके बाद जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे उसमें जो हैवी बारिश जो हो सकती है। और उसके अगले दिन भी जो बारिश है वो जो सदर्न साइड वाले डिस्ट्रिक्ट्स होंगे उसमें हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से जो अलर्ट है हमने थोड़ा ये किया हुआ रेड अलर्ट और जो ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ, ताकि जो लोग हैं वो सतर्क रहें। महाराष्ट्र के सांगली में सैलाब की वजह से लाइब्रेरी को काफी नुकसान पहुंचा है। कई बरसों से महफूज की गई किताबों में से हजारों किताबें पानी की वजह से खराब हो गई हैं। इस लाइब्रेरी में कदीम और कीमती किताबें थीं, लेकिन सैलाब की वजह से इस तारीखी खजाने को नुकसान पहुंचा। बची हुई किताबों को महफूज रखने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश